Hello everyone, I am Kunal and you are on my YouTube channel Kunal Explores. So on my channel we talk about different stuff across different segments of the life. Today we have chosen something academics. So we'll be discussing about something called database management system, the introductory part, and before we move further, please subscribe to my channel so that whenever I record a video related to this or similar to this, then you will be getting that. So moving further, before we get inside the topic, let me tell you briefly about myself. I am Dr. Kunal Anand from Kalinga Institute of Industrial Technology, and I am assistant professor in the School of Computer Engineering Department. So today we have selected the topic, the introduction to DBMS, why we need database management system. तो आगे बढ़ते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ों में नहीं जाऊंगा। आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर आप अपने आसपास अपने रियल लाइफ में देखेंगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाएगा। लाइक आप कहीं शॉपिंग करते हैं, आप कहीं टिकट बुक करते हैं, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। नाउ ए डेज पीपल आर वेरी मच फैमिलियर विद दैट यूपीआई, क्लिक एंड स्वाइप एंड स्कैन, योर जॉब इज डन। सो आप खाना ऑर्डर करते हैं या सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, कहीं भी आप कुछ भी काम करते हैं तो बैकएंड में हमेशा कुछ ना कुछ एक डेटाबेस चलता रहता है। तो डेटाबेस क्यों ज़रूरी है, आज हमारा डिस्कशन उसके ऊपर है। तो जब डेटाबेस नहीं था उस वक्त लोग कैसे काम करते थे। when there was no database management system, in simple term even there was no computers, then how people used to manage the things। तो एक्चुअली जब बहुत पहले की बात करें, जिस वक्त कंप्यूटर्स एक लग्जरी हुआ करता था, उस वक्त जो डेटा मैनेजमेंट लोग करते थे उसको हम बोलते थे मैनुअल फिलिंग सिस्टम। सो मैनुअल फिलिंग सिस्टम में क्या होता था कि आप एक पुराने ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ आप पेन एंड पेपर पे आप अपने डेटा को मेंटेन करते थे और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लाइक नेचुरल डिग्रेडेशन, आपका डेटा धीरे धीरे खराब हो जाता था, प्लस उसको स्टोर करना, डेटा को रिट्राइव करना, ये सब एक चैलेंज हुआ करता था। डेटा की सिक्योरिटी सेफ्टी एक चैलेंज हुआ करती थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक इनिशियल जो अप्रोच लिया गया उसको हम बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज ए अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उसी मैनुअल फिलिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। कंप्यूटराइज करने से क्या हो गया कि डेटा को स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना आसान हो गया और इसकी वजह से आप डेटा को इजीली सर्च कर सकते हैं और उस डेटा के साथ आप आराम से काम कर सकते हैं। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता था कि एक स्टोरेज डिवाइस में आपके सारे सारे डेटा को डाल देता था और उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और ये काम करेगा अगर आपके डेटा का साइज छोटा है, इवन अगर थोड़ा मीडियम साइज भी है देन ऑल्सो इट विल वर्क। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपको डेटा को क्रॉस रेफरेंस करना है, विच मीन्स कि अगर डेटा आपके अलग अलग फाइल्स में है और आपको कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि आपके सारे फाइल्स को आपको क्रॉस रेफर करके क्रॉस चेक करने के बाद तब आप क्वेरी को प्रोसेस करें, वहां पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अब उसके लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस हैं, लाइक सिक्योरिटी वाज ए प्रॉब्लम और डेटा रिडंडेंसी। इसका मतलब कि एक ही डेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और डेटा आइसोलेटेड होता था। अभी हमने बात करी क्रॉस रेफरेंसिंग के प्रॉब्लम की, तो क्रॉस रेफरेंस का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा को हम आइसोलेट करते हैं। अब डेटा इनकंसिस्टेंसी भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा आइसोलेटेड है तो ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह उसको अपडेट करें बट दूसरी जगह ना करें और इसकी वजह से वैल्यू अलग अलग होंगे, यानी एक ही डेटा का वैल्यू एक जगह कुछ और है और दूसरी जगह कुछ और है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। एक दूसरा प्रॉब्लम जो नॉर्मली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फेस करता है वो है प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस का, जिसका मतलब ये है कि डेटा हमेशा चेंज होता रहेगा, उसके ऊपर आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो अगर डेटा चेंज होगा, आपका प्रोग्राम भी चेंज होगा। अब ये एक बड़ा ड्रॉबैक था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, जिसके हिसाब से अगर डेटा में कुछ भी चेंज हुआ तो डेटा और प्रोग्राम आपस में डिपेंडेंट होते थे, विच मीन्स इफ देर इज इवन ए स्मॉल चेंज इन डेटा, यू आर बाउंड टू चेंज द प्रोग्राम। नाउ दैट इज ए बिग प्रॉब्लम पीपल यूज टू फेस एट दैट टाइम, और उनको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जहां पर ये डिपेंडेंसी ना हो। प्लस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं था।
फाइल फॉर्मेट का कॉम्पेटिबिलिटी का इशू था, मतलब एक सिस्टम का फॉर्मेट अलग है, दूसरे सिस्टम में फॉर्मेट कुछ अलग होगा, तो उसकी वजह से कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आते थे। और जो एक दूसरा प्रॉब्लम, जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा ड्रॉबैक है मेरे लिए, जो एक ड्रॉबैक है, ऑब्वियसली सारे लिमिटेशंस हैं, बट मेरे हिसाब से जो दो बड़े ड्रॉबैक हैं वो था प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस एंड कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज। तो कंकरेंट एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब हम एक ही डेटा को अलग अलग यूजर एक समय में एक्सेस करना चाहें और उनका पर्पस कुछ और है, तो दिक्कत क्या होती है कि जब आप कंकरेंट एक्सेस की बात करते हैं तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल यूजर्स दे कैन एक्सेस द डेटा एट द सेम टाइम, और उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि कंकरेंट एक्सेस जब आप अलाउ करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम उस चैलेंज को एड्रेस नहीं कर पाता। तो बेसिकली हमें अब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां ये लिमिटेशंस ना हो। अब ये सिस्टम जो हमने बात करी कि हमें कुछ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिससे कि फाइल प्रोसेसिंग के लिमिटेशंस दूर हों, तो सॉल्यूशन लाया गया इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस अप्रोच। मैं इसके थियोरेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उतनी देर वीडियो कोई भी नहीं सुनना चाहते, तो मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ। सो डेटाबेस कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपके डेटा जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, डेटा आपस में इंटर रिलेटेड है। नाउ दैट सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम, लाइक आपका जो आइसोलेशन का इशू था, आपका इनकंसिस्टेंसी का इशू था, वो सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद आपने देखा था पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी की। तो प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी की वजह से क्या हो रहा था कि अगर आपके डेटा में कुछ भी चेंज हुआ तो उसकी वजह से आपको अपने प्रोग्राम में भी चेंज करने पड़ेंगे। दैट वाज ए कंपल्सन इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, बट डेटाबेस अप्रोच सेड even if the end user data is changing, there is no change in metadata. Now, what is metadata? किसी भी डेटाबेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका यूजर डेटा, दूसरा होता है उस डेटा का डेफिनेशन। So you can say that metadata in simple term is nothing but the structural definition of your database. तो डेटाबेस अप्रोच में हम क्या करते थे कि प्रोग्राम और डेटा दोनों को हम सेपरेट रखते थे, और वो सेपरेट रखने की वजह से जब आपके डेटा बार बार चेंज भी हो रहे होते हैं फिर भी आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली डेटाबेस को आपको डिजाइन करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, और जब आप बनाएंगे डेटाबेस विल बी एम्प्टी, तो उसके अंदर आपको डेटा भी फिल करने पड़ेंगे। अब डेटाबेस किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी के डेटाबेस को अगर हम कंपेयर करें किसी ई कॉमर्स कंपनी के डेटाबेस से, तो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बहुत छोटा होगा, और अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप उस ई कॉमर्स कंपनी के डेटाबेस को अगर आप देखेंगे देन इट विल बी वेरी लार्ज। और डेटाबेस की एक खासियत है कि अगर उसका साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब उसको मेंटेन करना आपके लिए एक चैलेंज होगा। तो अब आप डेटाबेस को मैन्युअली भी जनरेट कर सकते हैं अगर साइज उसका छोटा है, अगर साइज बड़ा है तो आपको उसको कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। Now coming towards DBMS, what is DBMS? DBMS is a simple collection of program that enables user to create and maintain a database. अब यहाँ पर हम दो चीजें कह रहे हैं, create and maintain a database, यानी डेटाबेस को बनाना और उसको मेंटेन करना, दोनों में आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डीबीएमएस। सो बेसिकली अगर इसको फॉर्मल डेफिनेशन में हम लेकर जाएं, कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज डीबीएमएस, देन यू कैन से जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम which facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing database among various users and applications. अब ये काम कैसे करता है इसको आप सिंपल टर्म में एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। डेटाबेस में आपके पास फ्रंट एंड पे हमेशा यूजर्स होते हैं, तो यूजर्स क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दे विल सबमिट देयर क्वेरीज। तो बेसिकली यूजर का क्वेरी अब आ गया डीबीएमएस के पास, और ये डीबीएमएस में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट है जो कि उस क्वेरी को प्रोसेस करेगा, दूसरा कंपोनेंट है जो आपका स्टोर डेटा और मेटा डेटा है। अब जो क्वेरी आया दूसरे सॉफ्टवेयर के पास, ये कंपोनेंट क्या करेगा, इट विल चेक व्हाट काइंड ऑफ क्वेरी इट इज। अगर वो क्वेरी एंड यूजर से रिलेटेड है देन इट विल एक्सेस द स्टोर डेटाबेस, इट विल डू द जॉब एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द यूजर। अगर वो क्वेरी प्रोग्रामर की तरफ से आया है देन इट विल एक्सेस द मेटा डेटा, बिकॉज प्रोग्रामर का ज्यादातर काम डेटाबेस के डेफिनेशन से रिलेटेड होता है।
तो अगर वो क्वेरी डेफिनेशन से रिलेटेड है, देन इट विल एक्सेस द मेटा डेटा पार्ट, इट विल डू द नेसेसरी ऑपरेशंस एंड वंस अगेन रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द प्रोग्रामर्स। तो ये ओवरऑल डेटाबेस का एनवायरनमेंट है जिसमें चीज़ें चलती हैं। अब ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं हम एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस की बात कर रहे हैं जहां हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, कोर्स का इंफॉर्मेशन, सेक्शन का इंफॉर्मेशन एंड ग्रेड का इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक फाइल होगा। अब इस फाइल को हम कैसे स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ईच रिकॉर्ड, और यहीं पर मेटा डेटा इंपॉर्टेंट है। Now, to create the university database, we store data to represent each student, course, section and grade as a record in the appropriate file. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस अप्रोच। हमने आपको कहा था कि डेटाबेस अप्रोच जो है वो एक बहुत पावरफुल एफिशिएंट अप्रोच है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली ये क्यों पावरफुल है, बिकॉज यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटाबेस इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग इन नेचर, विच मीन्स जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो आप यूजर डेटा तो रखते ही हैं, उसके साथ में आप डेटाबेस का पूरा डेफिनेशन स्टोर करते हैं। सो बेसिकली इट कंटेन्स ए कंप्लीट डेफिनेशन, यानी डेटाबेस के साथ साथ हम उसके डेफिनेशन को भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कैटलॉग, एंड दैट कैटलॉग इज नोन एज मेटा डेटा। अब ये वर्ड इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी डेटाबेस के बारे में जानना है, you want to know about any kind of database, doesn't matter what is the size, doesn't matter what is the complexity, आपको उसको जानना है कि वो डेटाबेस क्या है। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। द ओनली वन थिंग यू हैव टू डू इज फाइंड योर मेटा डेटा। एक बार आपको मेटा डेटा मिल गया, नाउ यू गो थ्रू द मेटा डेटा, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट विल टेल यू एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटाबेस। आपको कहीं किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मेटा डेटा इज रिटन। अब आते हैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। अगर आपको याद होगा तो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेज बोला था, प्रोग्राम एंड डेटा डिपेंडेंस, जिसकी वजह से जब डेटा चेंज होता था तो हमें प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ता था। डेटाबेस अप्रोच में उसके बीच एक सेपरेशन होता है, तो प्रोग्राम और डेटा इंसुलेटेड होते हैं। उस इंसुलेशन की वजह से क्या होता है कि आपका डेटा तो चेंज होता रहता है, लेकिन प्रोग्राम में तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि आपका रिक्वायरमेंट चेंज ना हो। और रिक्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो हर दिन नहीं बदलता। सो टिल द टाइम देर इज नो चेंज, आई रिपीट, टिल द टाइम देर इज नो चेंज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, योर प्रोग्राम डज नॉट चेंज। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका डेटा चेंज हो रहा है। सो वी हैव मेड ए सेपरेशन बिटवीन द प्रोग्राम एंड डेटा पार्ट। डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन ए वेरी फास्ट नोट, but your program remains more or less constant till the time there is no change in requirement. Once there is a change in requirement, then obviously you need to make some changes in the programming part also. Now, coming towards another important property, database approach supports multiple views, which means database में हर यूजर के पास सारा सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो बेसिकली आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किस यूजर को कितना इंफॉर्मेशन देना है, कितना इंफॉर्मेशन हाइड करना है। आप ये सब कर सकते हैं इन डीबीएमएस बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन ही यही है that if you want you can make changes, you can make your users restricted, जिसको जो चाहिए आप उनको सिर्फ उतना ही देंगे, बाकी आप उनसे हाइड कर देंगे, and that is very powerful property. Then after the last property you can see sharing of data and multi-user transaction processing. Database approach allows you sharing of data among various users, various applications without any problem. And the most important thing, multi-user transaction processing. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर आपको याद हो, सबसे लास्ट प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था कंकरेंट एक्सेस। तो कंकरेंट एक्सेस के जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसको डेटाबेस अप्रोच में हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग कंकरेंट कंकरेंसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से डीबीएमएस और वी कैन से द डेटाबेस अप्रोच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैकेनिज्म फॉर डेटा मैनेजमेंट। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, ऑलमोस्ट वो सारे प्रॉब्लम्स डेटाबेस अप्रोच ने सॉल्व किया। तो ये जरूरत है कि हमें इन डे टू डे लाइफ, और वी कैन से दैट इन टेक्निकल टर्म्स, व्हाई वी नीड डेटाबेस अप्रोच, बिकॉज हम अपने आसपास के लाइफ में, आसपास की चीज़ों में हम डेटाबेस से सराउंडेड होते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। दैट इज द रीजन डीबीएमएस इज इंपॉर्टेंट।
तो आज के डिस्कशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो आज हमने बेसिकली ये देखा कि जब डेटाबेस नहीं था, मतलब जब डीबीएमएस नहीं था, उस वक्त लोग कैसे डेटा मैनेजमेंट करते थे। मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से कहानी शुरू हुई, उसके बाद कहानी पहुंची फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के पास, जहां पर कुछ चीज़ों को हमने सॉल्व किया, बट कुछ प्रॉब्लम्स उस वक्त भी थे। एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ज़रूरत थी एक ऐसे पावरफुल मैकेनिज्म की जो कि डेटा मैनेजमेंट को आसान बना सके। एंड द सॉल्यूशन वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस अप्रोच। ये हमारे आज का डिस्कशन का समरी था। आप इसी तरीके के सिमिलर वीडियोस से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके आगे की वीडियो में मैं हर हफ्ते कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक और दो वीडियो में डालता रहूं। इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में, डिफरेंट यूजर्स ऑफ डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कहाँ डेटाबेस हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है कि आप ब्लाइंडली हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर डेटाबेस आपको नहीं लगाना है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।